Good morning, dear. This is Shivabrata. Today, we'll go for the topic binary file. Last class, I taught, or last so many classes, 6, 7 classes, I taught about the text files. And last class, I taught how to read the characters text file using the different methods, string methods, and what kind of different operations you can do reading the alpha characters, that means reading the digits, addition of digits, find the count the number of digits available in the files, and count the vowels, consonants, and others. This class or this time we'll know about the binary files. This is another part of a file handle. We know you know already 3 different kind of files: text files, binary files, and CSV files. Last in sample paper in exam, binary file was there, and CSV file was also there. So we'll go for details about the binary files, and this is the introduction part. Binary files. Binary files are those files which are written in computer language form. मतलब binary file वो फाइल है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में रिटन होता है, मतलब 0 और 1 में, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, जिसको रीड करने के लिए इजी रहता है, मतलब कंप्यूटर रीड करने के लिए इजी रहता है, जिसके लिए कोई मतलब ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं है। और जो दैट इज नॉट इजी, वो इजी नहीं है हम लोग को समझने के लिए, हम लोग समझने इजीली समझ नहीं सकते। और दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बाइनरी फाइल्स, इमेज फाइल्स, दीज आर द डिफरेंट एक्सटेंशंस: PNG, JPG, JPG, GIF, BMP। आपने देखा होगा इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, आर्चिव फाइल्स, मतलब जीप, रार जो जीप करते हैं, EXE फाइल्स, DLL फाइल्स, ये सारे फाइल्स हैं जो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल्स के एग्जांपल्स हैं। और इस फाइल को अगर हम टेक्स्ट एडिट में ओपन करेंगे, हम इजीली रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स नो अबाउट द बाइनरी फाइल्स। Introductory part. Binary file contains information in the same format and which is held in memory. मतलब बाइनरी फाइल्स जो कंटेंट है वो सेम होता है आज इन द मेमोरी, जो मेमोरी में रखा होता है वैसे ही होता है, उसमें कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम उस फाइल को अगर ओपन कर देखेंगे टेक्स्ट एडिटर में, वैसे ही देखेगा जैसे मेमोरी में होता है। ठीक है, जैसे ये इसीलिए ये मेमोरी जैसे होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये सिक्योर भी रहता है और इजी और फास्ट भी वर्किंग होता है। फॉर एग्जांपल, जो कंप्यूटर समझता है उसी लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे तो कंप्यूटर को इजी रहेगा ना। तो अगर इजी रहेगा, बट हमारे लिए तो इजी नहीं रहेगा, अगर हम लोग इजीली नहीं पढ़ पाएंगे तो हम कि सिक्योर हुआ। और इजी किस लिए हुआ, इजी कि उसको इजी है कंप्यूटर को, और जल्दी काम कर सकता है। क्यों जल्दी काम कर सकता है, उसको कन्वर्जन की और ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, सिक्योर, इजी एंड फास्ट। ठीक है, फॉर एक एग्जांपल दूंगा आपको। आपको सपोज तेलुगु नहीं पता है और दूसरे बंदे को तेलुगु पता है, अगर आपने तेलुगु से लिख पाते हो, लिख लिया आपने और बोला कि ये मतलब बताना चाहता हूँ, तो वो उसको इजी रहेगा, वो फटक के समझ जाएगा, जल्दी समझ जाएगा वो, उसको दिक्कत नहीं है। मान के चलिए वही कंप्यूटर है, हम तेलुगु लिखोगे तो उसको इजी रहेगा, तब हम हिंदी में लिख के देंगे, उसको उड़िया में लिख के देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो उसकी भाषा में उस मशीन, इसका मतलब क्या है, मशीन का, मशीन लैंग्वेज में अगर हम लिख के देंगे तो मशीन के लिए इजी रहेगा।
और मशीन को इजी रहेगा तो हम लोग के लिए तो डिफिकल्ट होगा, मतलब पब्लिक के लिए, यूजर के लिए। और यूजर को डिफिकल्ट होगा तो उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए इजी रहेगा और फास्ट होगा। दूसरी बात क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी फाइल को नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं नोटपैड, उसमें ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ चीज़ से समझ में आएगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा, ये भी बात है। तीसरी पॉइंट, देयर इज नो डेलीमीटर, मतलब EOF। जैसे टेक्स्ट फाइल में /n और EOF एक लाइन, जो एंड ऑफ लाइन होता है, ये लाइन डेलीमीटर नहीं होता है। मतलब एक लाइन सपोज आपने टाइप, जब आपने राइट किया तो लाइन वाइज टाइप किया लाइन वाइज। जब आप इसको रीड करोगे ना, वो लाइन वाइज वो रीड नहीं करवाएगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब उसी टेक्स्ट फाइल, उसी बाइनरी फाइल को देखोगे ना, वो लाइन वाइज दिखेगा नहीं, वो एक पूरा लाइन इन कंटिन्यू, मझे बीच में पता नहीं कौन सा कैरेक्टर आएगा, समझ में नहीं आएगा। और कोई मतलब लाइन एंड नहीं होता है, कंटिन्यूअली। अगर 4 लाइन आपने लिखा है, जब टाइपिंग किया आपने, तो उसको अगर आप रीड करोगे तो 4 लाइन एक लाइन बन के आता जाएगा, दिखेगा पूरा एक लाइन जैसा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं नो डेलीमीटर और EOF। अच्छा, नो ट्रांसलेटर मतलब आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों की जरूरत नहीं है। अगर हम यूजर लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। बट अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जबकि उसको जरूरत थी, मतलब वो उस लैंग्वेज लिख रहे हैं जो कंप्यूटर को जरूरत है, तो उसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल DAT जो है डाटा फाइल, DATA डाटा फाइल इसको हम बोलते हैं, ये उसका एक्सटेंशन है। अब नया टॉपिक, 2 टॉपिक और है जिसको बोलते हैं पिकलिंग एंड ऑन पिकलिंग। पिकलिंग एक प्रोसेस है, वो क्या करता है, आपके जो फाइल्स है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप कौन सा होता है, आपके लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, बुलियंस, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सारे को बोलते हैं क्या, सीक्वेंस डाटा टाइप। इस सारे सीक्वेंस डाटा टाइप को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। बाइट स्ट्रीम मतलब कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद वो राइटिंग करता है फाइल में। पिकलिंग इज अ प्रोसेस टू, ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, आपके सीक्वेंस डाटा टाइप जो हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सारे, उनको जिस फॉर्म में हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, उस मतलब इसको क्या करता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। और ये जो जब हम स्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, जिसको हम राइट करते हैं, राइट बोलते हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल में राइट बोलते हैं, यहाँ पे उसको पिकलिंग मतलब पिकलिंग के ये के कॉन्सेप्ट है, एक कोई मतलब है, इसका एक कीवर्ड है इसका। बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डम्प है, DUMP, एक मेथड है, उसको यूज करना पड़ता है पिकलिंग करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ अनपिकलिंग, जस्ट रिवर्स ऑफ पिकलिंग। पिकलिंग का रिवर्स है ये। क्या करता है, जो आपने बाइनरी फॉर्म में लिखा है उसको वो कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल, वो क्या करता है, उसको ह्यूमन रीडेबल और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है लोड। लोड फंक्शन जो है, जिससे हम अपने बुक, आप अगर आप बुक देखोगे ना, उसमें भी आपको मिल जाएगा, रीडिंग फ्रॉम ए बाइनरी फाइल एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं ऑन पिकलिंग। तो लोड एक मेथड है, उससे क्या करता है, ऑन पिकलिंग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जाएंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी, ठीक है। पिकलिंग ऑन पिकलिंग समझ में आ गया। देन आ जाओ क्रिएटिंग एंड ओपनिंग ए बाइनरी फाइल। हम बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग करने के लिए, अच्छा, आपने देखा होगा AF इक्वल टू, जैसे लिखा है ना, AF इक्वल टू ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट TXT और R लिखते थे, या फिर W लिखते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अगर AF इक्वल टू ओपन, मैंने बताया था आपको, अगर आप AF ओपन, ये रीड के लिए, WB जो है राइट के लिए होता है,
और आरबी जो है रीड के लिए होता है। आपके पास हम आपको अगर आपके नोट्स आप देखोगे, मैंने मोड्स लिखा था आपके पास, आपकी बुक में मोड्स लिखा था कॉपी में, क्लास में बताया था आपको मोड्स, 12 डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स है मैंने बताया था आपको। उस मोड्स में जो टेक्स्ट फाइल्स के जो मोड होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स के जो मोड होते हैं, और 6 मोड होते हैं टेक्स्ट फाइल्स के, और बाइनरी फाइल्स के 6 मोड होते हैं, जिसको बोलते हैं आरबी मतलब रीड के लिए, डब्ल्यू बी राइट के लिए, ए बी अपेंड के लिए, आर बी प्लस रीड एंड राइट के लिए, आर बी डब्ल्यू बी प्लस रीड एंड राइट के लिए, ए बी प्लस रीड एंड राइट के लिए। ये सेम है, उसका यूजेस सेम है जो हमने आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस बताया था आपको। तो बट बी जो है, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, तो बी जो है वो कैरेक्टर ये ऐड करना पड़ता है। टेक्स्ट फाइल में सिंपल आर लिखते थे, यहाँ पे आर बी लिखेंगे, डब्ल्यू लिखते थे या डब्ल्यू बी लिखेंगे, ए लिखते थे ए बी लिखेंगे, आर प्लस लिखते थे यहाँ लिखेंगे आर बी प्लस लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस लिखते थे डब्ल्यू बी प्लस लिखेंगे, ए प्लस लिखते थे ए बी प्लस लिखेंगे। अगर ए बी ऐड, बी जो अल्फाबेट है ऐड करना पड़ेगा आपको रीड करने के लिए, ठीक है। तो बाकी सब तो उसका फंक्शंस जो है सेम है, कोई आपको डिफरेंस नहीं है। अब इसके लिए कोई मतलब वरी ना हो, मतलब चिंता मत करिए, डोंट वरी। और आपको अच्छे से वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक फाइल हैंडल है, ओपन एक मेथड है जो आपने यूज किया है, बाइनरी राइट डॉट डीएटी ये एक्सटेंशन है डाटा फाइल, आपने डाटा फाइल मतलब आपका बाइनरी फाइल क्रिएट कर रहे हो, बाइनरी राइट ये जो है बाइनरी फाइल का नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं मुझे अच्छा लगा बाइनरी राइट फाइल नाम देने के लिए तो मैंने ये नाम दिया। ये मतलब नहीं कि आप ये सिर्फ यही नाम लिखोगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी नाम अपनी तरफ से दे सकते हो। डब्ल्यू में लिखा है, डब्ल्यू बी मोड में ओपन कर सकते हो, राइट मोड में ओपन कर सकते हो, या फिर रीड मोड में ओपन कर सकते हो। क्लोजिंग, बाइनरी फाइल कैसे क्लोज करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल एफ। अगर आपने एफ के नाम से हैंडल फाइल मतलब ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फाइल हैंडल क्रिएट किया है, तो उसी को एफ डॉट क्लोज करके आप क्लोज कर दोगे। हाउ टू यूज पिकल मॉडल, पिकल मॉडल आप कैसे यूज करोगे, कैसे कैसे आप यूज करोगे आपको काम में आएगा वो पता करते हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड सबसे ऊपर जैसे हम लोग जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं, मैंने बताया था आपको फंक्शंस में, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पिकल, एक वर्ड लिखना है इंपोर्ट पिकल। उसके बाद आपको बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा विद फाइल हैंडल एफ इक्वल टू ओपन, जैसे मैंने ये लिखा है, पहले लिखोगे इंपोर्ट पिकल, उसके बाद लिखोगे एफ इक्वल टू ओपन बाइनरी राइट डॉट डी ए टी आरपी, ये क्या हो गया आपका फाइल ओपन हो गया। उसके बाद उस बाइनरी फाइल को राइट करना या रीड करना है, डंप डंप मतलब राइट, लोड मतलब रीड, जो मेथड आपको यूज करना है, पिकल्स मॉड्यूल्स की मेथड, दो मेथड है वो आप इसमें थर्ड स्टेप में यूज करोगे, और उसके बाद फिर बाइनरी फाइल को क्लोज करोगे। ये इसका 5 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमें दो मेथड्स होते हैं पिकल्स के, जिसको हम बोलते हैं डंप, दूसरा हो गया लोड। डंप मीन्स ये क्या करता है, राइटिंग यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल, वैल्यू मतलब वैल्यू के अंदर जो कंटेंट है, कहाँ लिखना है फाइल के अंदर, राइटिंग कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द फाइल, दैट इज डंप। कैसे सिंटैक्स कैसा है, पिकल डॉट डंप स्ट्रक्चर और सीक्वेंस कमा फाइल ऑब्जेक्ट। पिकल क्या है, एक कीवर्ड है, डंप क्या है, एक मेथड है, स्ट्रक्चर क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ पाइथन, और डाटा टाइप स्ट्रक्चर मतलब एक सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस है, सीक्वेंस दैट मीन्स लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स, स्ट्रिंग। ओके, लाइक दिस। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब फाइल हैंडल। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे ये पिकल करता है, ठीक है। पिकल कैसे कर रहा है देखते हैं, मतलब डंप कैसे करता है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास आइडल फाइल है, मैंने आइडल फाइल ओपन किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट किया था, तो ये हमें आपके सामने ही करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो अगर हमको पिकलिंग करना है तो पहले एक उसका जो मॉड्यूल का नाम है वो पिकल है, उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब इंपोर्ट मतलब क्यों लिखेंगे, इंपोर्ट, IMPO, इंपोर्ट पिकल। अच्छा, हम इंपोर्ट क्यों करेंगे? पिकल एक मॉड्यूल का नाम है, मतलब एक नेम है जहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जैसे आपके लोड, डंप, अगर हम इंपोर्ट व्हीकल नहीं लिखेंगे तो डंप और लोड दोनों मेथड हम यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा जरूरी। उसके बाद लिखेंगे डीफ, डेफ फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डेफ अगर हमको जो क्या करता है, डंप क्या करता है, राइट करवाता है। डंप राइट में एक फंक्शन का नाम लिया और मेथड का नाम लिया मैंने। तो पहले तो हम फाइल को ओपन करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू ऊपर एफ फाइल हैंडल है, ब्रैकेट स्टार्ट, बाइनरी राइट में सेम नाम ले रहा हूँ, बाइनरी राइट। आप अपने से कोई दूसरा नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये इजी लग रहा है और इजी लगता है, राइट बी, RB। WB मतलब राइट बाइनरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल दूंगा जिसमें वो फाइल सारे, मतलब एक जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे मान लेता हूँ LST लिया मैंने, इक्वल टू लगे मैंने सपोज कंप्यूटर साइंस, देन मैथ्स, मैथमेटिक्स, देन मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश, देन लिख रहा हूँ मैं फिजिक्स, देन लिख रहा हूँ मैं केमिस्ट्री। इस सारे क्या है, मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब LST एक स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर ये कंटेंट है। मतलब क्या है, क्या किस टाइप का कंटेंट है, ये डाटा टाइप लिस्ट का कंटेंट है। तो हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया और लिस्ट के नाम के स्ट्रक्चर क्रिएट कर ली, और एक वेरिएबल जिसको LST एक आपका सीक्वेंस भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और एक सिंपल वेरिएबल मैंने लिया है LST के नाम से, कोई स्पेशल नहीं है। अगर हमको डंप करना है, लिखना है इस कंटेंट को बाइनरी फॉर्म में, कहाँ लिखना है, आपके बाइनरी राइट फाइल में लिखना है। बाइनरी राइट का डाटा मतलब अगर ब्लैंक क्रिएट किया है उसमें हम लोग लिखना है। तो अगर आपकी फाइल पहले से होगा तो बाइनरी राइट डॉट DAT, तो वो कंटेंट इरेज हो जाएगा क्योंकि आपने W लिखा है, WB मतलब, तो वो इरेज हो जाएगा, पहले का कंटेंट इरेज हो जाएगा, उसके अंदर ये कंटेंट जो है वो जुड़ जाएगा और ऐड हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप लिखते RB+ लिखते तो आप उसका वो अपेंड होता, और या फिर ये AB+ लिखते तो अपेंड होता। तो अभी तो क्या है, क्या हम ओवरराइट ही हो जाएगा होगा। तो हम कैसे लिखेंगे ओवरराइट करने के लिए, पिकल डॉट डॉम्प, और आपका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, LST, उसके बाद F, हैंडल का नाम क्या है, F। ओके, तो हम डंप कर ली, फिर से क्लोज कर ला, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे ना, राइट, RITE एक फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा, मतलब ये कॉलिंग हो रहा है, राइट। यहाँ ये फिर थोड़ा एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट, कैपिटल हो गया, पिकलिंग प्रोसेस इज completed,
देखते हैं अभी इसको चेक करके। पहले इसको सेव करेंगे। सेव है, रन करते हैं इसको। हम डॉल कोड एंड नहीं किया यहाँ पे। देखो पिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, क्या आ गया, बाइनरी राइट डॉट डीएटी। ठीक है, हम देखते हैं ये बना नहीं बना आपका। बाइनरी डॉट राइट लिख बना हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं टेक्स्ट फाइल में। हम टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यहाँ पे देखिए ये कुछ लाइनिंग्स ऐसे आ रहे हैं, ये लाइनिंग कुछ ऐसे आ रहे हैं। साइंस के बाद ये कुछ ऐसे आ रहे हैं। ये गैप भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये गैप भी पता नहीं इतना कहाँ से आ रहा है। ये हो गया डंपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखो ये जो है ना ये मीडिया फाइल है, मतलब एक देखो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए वीडियो फाइल्स, वीडियो एडिटर हैं, वो वीडियो एडिटर के फॉर्म में उन्होंने क्रिएट कर लिया। अगर हम नोटपैड में देखेंगे ना, वीडियो एडिटर में ओपन करते तो वीडियो तो चलेगा या नहीं, बट ये देखो ये ऐसे आ रहा है। इसको तो डम का काम ऐसे ही है, वो डम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। समझ में आ गया। अब चलो अब टॉपिक पे आ जाओ। पिकलिंग समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल देख ली। नेक्स्ट कम टू द बाइनरी लोड। पिकल लोड मतलब लोड क्या करेगा, मतलब जो आपने जिसको बोलते हैं हम अनपिकलिंग, वो क्या करेगा, टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल। वो फाइल जो डाटा जो है वो रीड करेगा। जो आपने डाटा फाइल मतलब जो आपने पिक डंप कराया फाइल, जो आपने डंप कराया उसको रीड करेगा। तो टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल, सिंटैक्स स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर मतलब एनी वेरिएबल, पिकल डॉट लोड एंड एफ मतलब फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। तो दिस इज द सिंटैक्स। रीडिंग फ्रॉम डाटा फाइल इज लोड, writing to file that is dump. Pickle is the keyword, load is the method name to read, and structure is the sequence to any variable that can for list, dictionary, string, tuple, set, all this. All these are a sequence data type. इसलिए लिखा है ना if any sequence of Python, and sequence data type, एंड जो क्या करता है प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है। फाइल ऑब्जेक्ट जो है और फाइल हैंडल है। ठीक है, हम इसको लोड का भी देखते हैं, लोड का यूज कर देखेंगे लोड कैसे यूज हो रहा है। हमने उसी एग्जांपल में लेंगे। देखिए ई पिकलिंग कर लिया था हमने, यहाँ पे ऑन पिकलिंग करेंगे। मतलब ऑन पिकलिंग मतलब रीड करेंगे। ले ली डेफ रीड ए के मेथड ली मैंने, नेम लिया एफ इक्वल टू, सेम ओपन करेंगे, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट बाइनरी राइट डॉट डीएट आरपी। फिर क्या करेंगे, ओपन कर लिया हमने। पिकलिंग करने के लिए मेथड क्या है, लिखना कैसे पड़ेगा, अनपिकलिंग करने के लिए स्ट्रक्चर इक्वल टू पिकल लोड डॉट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर एक कोई नाम देना है, पिकल लोड डॉट लोड ब्रैकेट में एफ, इसको स्टोर करना है। मांगे चलिए आप लीजिए एग्जांपल एल एस। तो आपने क्या हुआ, वहां से एफ से मतलब ये जो फाइल है जो कंटेंट है बाइनरी राइट है, इससे कंटेंट तो आपने फाइल हैंडल से इससे लिंक हो गया, ओपन लिंक कर दिया, और फाइल हैंडल से हम ऑपरेशन कर सकते हैं
जब पिकिन लोड एफ कर दिया तो एफ का कंटेंट जो एफ जो फाइल हैंडल है इसके जरिए क्या होगा और सारे कंटेंट एलएस पे आ जाएगा। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। अभी एलएस के वेरिएबल है, जिस टाइप का वीडियो होगा उस टाइप का वेरिएबल होगा, प्रिंट एलएस। तो फिर हम क्लोज कर देंगे अभी, एफ डॉट क्लोज, कंटेंट तो आ गया ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे रीड, रीड मैंने कॉल कर लिया, प्रिंट ऑन ऑन पिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब सेव कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं है। देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो आपने क्रिएट किया था इस फाइल से और क्रिएट हो गया और शो कर दी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ऑन पिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड फर्स्ट, राइट करने के बाद ये वाला आ गया स्टेटमेंट, फिर रीड की, शो कर दी, ऑन पिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ये मैसेज आ गया। ठीक है। अच्छा ये हमने क्या किया है, लिस्ट बनाया है, लिस्ट में ऐड किया है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक डिक्शनरी भी ले सकते हैं। जैसे ये लिस्ट है, हमने सपोज ले ली DIC इक्वल टू, हमने के लिए उस डिक्शनरी के लिए हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेस, हम लिख सकते हैं वन कंप्यूटर। चलो हम लिखते हैं, और डिक्शनरी में क्या होता है, की एंड वैल्यूज। तो हम लेते हैं CS, लिख देते हैं मार्क्स सपोज 100। देन आ जाओ मैथ्स, सी एक से जगह स्ट्रिंग है तो लिखेंगे डबल कोट। मैथ 94। देन लेते हैं आपके इंग्लिश ENG 89। देन लिखते हैं हम फिजिक्स, फिजिक्स हमें चलिए आप 80। देन लेते हैं आप केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेते हैं सपोज 87। चलो आपने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, आपने डिक्शनरी देखो, हमने लिस्ट ऐड किया था, अब डिक्शनरी ऐड करवा रहे हैं, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। हम पहले ये कर लेते हैं, अभी इसको इग्नोर कर लेता हूँ मैं। आज देखें, तो रीड नहीं करेंगे हम, पहले राइट करेंगे, मतलब पिकलिंग कर रहे हैं। ये कमेंट दे दिया मैंने, वो रीड कर नहीं करेगा। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाउ टू मतलब एडिंग डिक्शनरी इन द डाटा फाइल। टेक्स्ट मतलब लिस्ट ऐड किया था, अब डिक्शनरी ऐड कैसे करेंगे, देखिए अब हो गया, सक्सेसफुल आ गया, पिकलिंग प्रोसेस कंप्लीटेड। देखो क्या हो रहा है, राइट करते हैं, इसे देखते हैं, ओपन विथ करते हैं। कैसे देख रहा है, देखो क्यों 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 हो रहा है। अच्छा हमने एक चीज नहीं किया, हमने तो पिकल कर दिया, डंप कर दिया था LST को, मतलब DIC को डंप नहीं किया। पिकल डॉट DUMP DIC कॉमा F। अब देखो
डंप हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओहो, पिकल। देखो क्या हो रहा है, डंप हुआ नहीं हुआ। ये देखो, पहले सेंटेंस लिखा था ना हमने, फिर देखो क्या लिखा हो गया, सी एस दिस, मैथ दिस। जो हमने 2 लाइन लिखा था ना, 2 लाइन तो शो नहीं किया, एक लाइन में सारी चीज शो कर ली। ठीक है, वो वर्ड पता नहीं नंबर कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, ये होगा पिकलिंग। और हम इसको अनपिकलिंग करेंगे, देखो क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर ओपन तक किया हुआ है, तो फिर इसको लोड करेंगे पहले। तो डी कर दिया, डी आई कर दिया, इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। ठीक है, अच्छा। हाँ, चलो देखते हैं। देखो आ गया, पहले हमने इसको लोड करवाया, फिर इसको लोड करेगा। माने ये पिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ये वाला राइट में अनपिकलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड है, ये ओके। ठीक है, हम मतलब लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, शेड भी ऐड कर सकते हैं, टपल भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ये सिंपल कंटेंट में ऐड कर रहा हूँ और दोनों शो करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन।